हेलो पाइसीज, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 3 से 10 जनवरी तक। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल क्या सिचुएशन रहेगी आपकी लव लाइफ की इन 7 दिनों में। यूजुअली मैं 10 डेज़ की रीडिंग बनाती हूँ, इस बार थोड़ी लेट हूँ तो मैंने 7 डेज़ की कर दी है। चलिए देखते हैं 3 से 10 जनवरी कैसी रहेगी पाइसिस की लव लाइफ 3 से 10 जनवरी। लास्ट शफल, एम्परर। तो आप कंट्रोल लेंगे पाइसीज, आप अब चाहेंगे चीज़ें आपके मुताबिक चलें या जो फेयर हो, जो सही हो वो हो। इस सिचुएशन में एम्परर, आप अब डिसाइड करेंगे रिलेशनशिप की फ्यूचर, आप क्या चाहते हैं, आपका जिसमें भला हो, सबका भला हो, वो डिसीजन बड़ा वाइजली लेते हुए दिख रहे हैं आप एम्परर में। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, आप डिसअपॉइंटेड हैं अपने लव लाइफ में, नाराज़ हैं। आपको लगता है कि अब आपने बहुत एफर्ट कर ली लेकिन पर्सन ने हमेशा रिजेक्ट किया, हमेशा ही आपको नेगलेक्ट किया, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी, आपको नहीं। ये फीलिंग, आप नेगलेक्ट वाली फीलिंग फील कर सकते हैं। अब आपने चीज़ों को समय पे छोड़ दिया है, आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। अब आप वही करोगे जो आपको सही लगेगा, जो आपके लिए सही है। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप एक एम्परर की तरफ लेते हुए अपने लिए जो सही है वो कदम लेते हुए दिख रहे हैं, और अब आप कोई रिजेक्शन का पार्ट होना नहीं चाहते। तो ये एक जनरली रहेगा कि आप अपने पावर में रहेंगे, अपने कंट्रोल में रहेंगे। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल, नाइन ऑफ wands विद दिस। पर्सन भले आपको इग्नोर कर रहे हो या ओपनिंग अप नहीं हो, पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पाइसिस 6 ऑफ कप्स के साथ, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। प्रॉब्लम है कि पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं पाइसिस यहाँ पे, लेकिन जो भी ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, यस, वो आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं। कुछ केसेस में अगर पाइसिस, अगर पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आप को से अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो पर्सन कोई एक्स के साथ डील कर रहे हैं अभी भी। मैंने जैसे बताया ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, पर डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की चाहत आपके साथ भी है। कुछ केसेस में ये कोई एक्स के साथ भी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लेकिन पर्सन एक गार्ड्स अप में दिख रहे हैं, गार्डेड आप दिख रहे हैं, या एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है पर्सन की, लेकिन चाहत है एक न्यू बिगनिंग की। एट द सेम टाइम ये ओपन है अदर ऑप्शंस के लिए, उसमें से कोई एक एक्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, the judgment with the 5 of cups reverse, with the page of wands reverse, with the 3 of swords। नहीं, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। डेफिनेटली सोच रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आएगी कम्युनिकेशन, बट अभी के लिए नहीं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसअपॉइंटेड हैं। और मुझे लगता है आप इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, मच यंगर या इमेच्योर, इनका खुद का दिल दुखा हुआ है। जजमेंट, ये अभी कहीं पे रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या रियलाइजेशन वाली जर्नी में है ये। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुद ही दिल दुखा हुआ है। ये मैसेज कम्युनिकेशन आएगा, कुछ के लिए 3 दिन से 3 हफ्ते लग सकते हैं, ये मैसेज कम्युनिकेशन आएगा, बट अभी के लिए कुछ के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 days to 3 weeks में।
ये डील कर रहे हैं किसी हार्ट ब्रेक से, ये खुद भी एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग प्रोसेस में है ये जजमेंट के साथ। इमेच्योर मैन एनर्जीज हैं, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। ये कम्युनिकेशन के काज अभी के लिए नहीं है, आपको वेट करना पड़ सकता है। मैं 3 days to 3 weeks मतलब सोच लीजिए जनवरी में आपकी इनसे कम्युनिकेशन होगी। चलिए आउटकम देखते हैं, पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द हैंगमैन, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप हैंगमैन, आप भी स्टक हैं, लेकिन मैं कुछ केसेस में मैं मिस करते हुए दिख रही हूँ। कुछ केसेस में आप जैसे ऐसे है कि चलो 1 foot इन है 1 foot आउट है आपका, कि ठीक है होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, आप मिस करते हुए दिख रहे हैं। बट आप एक फुल की एनर्जी में कि ठीक है है तो है, नहीं है तो नहीं है, मैं अब ज़्यादा केयर नहीं करता या केयर नहीं करती इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत हुआ। आप गुस्सा हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं पर्सन से। आप ऐसे रहेंगे कि हुआ तो हुआ, आए तो आए वापस, नहीं आए तो नहीं आए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ केसेस में कोई नए पर्सन की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स करते हुए। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, वर्गो, जेमिनी, हाँ। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। आप भी केयर नहीं करेंगे ज़्यादा, और कुछ केसेस में कोई न्यू बिगनिंग्स करते हुए, ऑल्दो मिस कर रहे हैं लेकिन आप केयर नहीं करेंगे, आप लॉजिकल प्रैक्टिकली सोचेंगे इसमें। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। सॉरी, सिंगल्स, उसके बाद गाइडेंस। सिंगल के पाइसिस के लाइफ में कौन आ रहे हैं? वाओ, न्यू बिगिनिंग्स, एक पोटेंशियल जिसमें सामर्थ्य है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, फ्यूचर की, मैरिज की। अगर आप देख रहे हैं ये एस ऑफ पेंटिकल वही कार्ड है, कोई प्रपोजल हो सकता है जिसमें सामर्थ्य हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सोलमेट, मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, इसके भी ऑफर्स हो सकते हैं। कुछ के लिए घर परिवार से ही रिश्ता हो सकता है, कुछ के लिए कोई मैरिज या कोई फंक्शन या कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर में आप अपने सोलमेट से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, बोथ आर एक्सीलेंट कार्ड्स। न्यू लव के लिए पाइसिस डेफिनेटली बहुत अच्छी दोनों ही कार्ड्स हैं। वाओ, एम्परर। तो ये कोई पर्सन है जो एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या कोई पावरफुल पोजीशन के पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये थोड़े आपसे ज़्यादा बड़े एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन ये पर्सन लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, मतलब और कोई कमांडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, कोई पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं। तो एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अपने लव लाइफ के लिए पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव सोचिए, तभी आप प्रॉपर रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। आप लोग में से कुछ लोग सेपरेशन मोड में हैं, जो मैंने देखा कि ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कुछ दिन से आप सेपरेशन मोड में हैं, तो सेपरेशन की काज हैं। तो सेपरेशन में हो सकता है आपको कुछ सडन रियलाइजेशन, कोई सडन डिसीजन आप ले जो आपके लिए आगे चल करके सही रहेगी। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस, कुछ केसेस में किसी तरह की एडिक्शन या बुरी लत या एक दूसरे की आदत हो जाना, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। तो किसी तरह की बुरी लत के शिकार, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओवर पार्टिंग या फिजिकल इंटीमेसी, किसी तरह का कोई ज़रूरत, नीड वाली रिलेशनशिप, कि पैसों का लेन देन या लोभ, ये सारी चीज़ें भी रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।